हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके साथ साथ जो बना हुआ सेट है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक, इसमें मिश्रण है 7 से 8 विज्ञान के क्वेश्चनों का, जीके जीएस के क्वेश्चनों का और करंट अफेयर के क्वेश्चनों का भी इसमें मिश्रण किया गया है इस सेट के अंतर्गत। ठीक, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे केलोमल कहा जाता है? किसे केलोमल कहा जाता है? ठीक, तो केलोमल किसे कहा जाता है? मर्क्यूरस क्लोराइड को। किसे? मर्क्यूरस क्लोराइड को ही केलोमल अयस्क के रूप में जाना जाता है। किसे? मर्क्यूरस क्लोराइड को। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? कौन सा कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है? तो जो कप है वह कौन सा? रोवर्स कप। कौन सा? रोवर्स कप। यह किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक, वहीं पर देवधर ट्रॉफी यह क्रिकेट से संबंधित है। विंबलडन यह कप जो है यह टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है, फुटबॉल से रोवर्स कप संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है वह क्या है? वोल्ट। क्या? वोल्ट, विद्युत विभव का। वहीं पर विद्युत धारा का जो मात्रक है वह एम्पीयर है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक, तो विद्युत विभव का वोल्ट। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज क्या कहा जाता है? विजयनगर के मध्यकालीन जो नगर थे उनको आज किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर के जो मध्यकालीन नगर थे उन्हें वर्तमान में हम्पी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हम्पी, जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य में उपस्थित है। ठीक, हम्पी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? विद्युत चालकता का मात्रक, तो विद्युत चालकता का जो मात्रक है उसे हम क्या कहते हैं? मोह। क्या? महो। ठीक, ये विद्युत चालकता का मात्रक है। इसे अन्य भाषा में हम क्या कर सकते हैं? ओम इनवर्स, अर्थात यह विद्युत प्रतिरोध का जो है मात्रक ओम, उसका क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, अर्थात उल्टा होता है। इसे ओम इनवर्स भी कहा जाता है। किसे? महो का, जो कि विद्युत चालकता का मात्रक है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अबोर जो जनजाति है यह किस राज्य में प्रमुख रूप से निवास करती है, या यह जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति के रूप में जानी जाती है? तो अबोर जनजाति यह प्रमुख रूप से अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। किस राज्य में? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के इसी अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वह सबसे कम है। ठीक, जो कि कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह जनसंख्या घनत्व है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। यहीं पर निवास करती है कौन सी जनजाति? अबोर जनजाति। यह अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन के हम जानते हैं कितने समस्थानिक होते हैं? कुल 3। ठीक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। उनमें पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। तो ऑप्शन डी सही है, ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, किस उद्योग क्षेत्र को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? किस उद्योग क्षेत्र को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो विकास उद्योग के रूप में प्रमुख रूप से मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है। किसे? मोटर गाड़ी उद्योग को, अर्थात जो भारी उद्योग के अंतर्गत मोटर गाड़ी उद्योग आता है उसे ही प्रमुख रूप से विकास उद्योग के नाम से भी या उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, चेहरे पर कुल कितनी अस्थियां होती हैं? या अस्थियों की संख्या, अर्थात हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अर्थात चेहरे पर कितनी हड्डियों पाई जाती हैं या कितनी अस्थियां पाई जाती हैं?
तो हमारे चेहरे पर कुल मिलाकर कितनी अस्थियां होती हैं? 14। कितनी? 14। वहीं पर एक कान के अंतर्गत 3 हड्डी, ठीक, और दोनों कानों को मिलाकर कुल कितनी? 6 हड्डियां पाई जाती। वहीं पर यदि हम कपाल की बात करें तो कपाल अर्थात सिर में कुल मिलाकर 29 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 29, 29, ठीक। तो चेहरे पर 14 अर्थात 14 हड्डियां कुल, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो भारतीय जो संविधान सभा थी इसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की गई। किसकी स्थापना? भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है यह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह ओ का एंटीजन कौन होता है? अर्थात रक्त समूह ओ का जो एंटीजन होता है वह कौन होता है? कोई नहीं। तो रक्त समूह ओ का जो एंटीजन होता है अर्थात विपरीत होता है वो कोई नहीं होता, ठीक। न ए न बी और न ही ए बी, कोई भी नहीं होते, ठीक। ओ को ही सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। ओ ग्रुप जो होता है यह सभी को ब्लड प्रदान कर सकता है, ए को, बी को और ए बी को, ठीक। और वहीं पर जो ए बी होता है इसे सर्व जो ब्लड ग्रुप होता है इसे सर्वग्राही भी कहा जाता है, ठीक। तो सार्वभौमिक दाता, ठीक। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पर्वतों की रानी किस शहर को जाना जाता है? पर्वतों की रानी, तो पर्वतों की रानी उपनाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? मसूरी। मसूरी शहर को पर्वतों की रानी उपनाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हरा कशिश के रूप में जानते हैं? अर्थात हरा कशिश उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हरा कशिश उपनाम से फेरस सल्फेट को, किसे? फेरस सल्फेट को हरा कशिश उपनाम से भी हम जानते हैं। वहीं पर जिंक सल्फेट को व्हाइट कशिश या सफेद कशिश के रूप में भी जाना जाता है। तो हरा कशिश, फेरस सल्फेट, ठीक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, चेंचूस किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? चेंचूस यह किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो यह प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश में निवास करती है। भारत के किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में यह प्रमुख रूप से निवास करती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायुदाब का मात्रक नहीं है? वायुदाब का मात्रक नहीं है। बार, मिलीबार और तौर, ये तीनों ही वायुदाब के मात्रक हैं। ये तीनों ही वायुदाब के मात्रक हैं। तो सभी मात्रक हैं अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को गाने का समय क्या है? भारत का जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उसे क्या कहते हैं? जनगण मन। यह भारत का नेशनल एंथम है अर्थात राष्ट्रगान है। इसे गाने की जो पूर्ण अवधि है वह क्या है? 52 सेकंड, 52 सेकंड्स, ठीक। यह पूर्ण अवधि है। वहीं पर 20 सेकंड अर्थात 20 सेकंड यह इसकी कम मतलब 60 अवधि है, ठीक, छोटी अवधि। 20 सेकंड में गाया जा सकता है। पूर्ण अवधि क्या है? 52 सेकंड, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डबे के द्वारा की गई, ठीक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति, तो बादामी क्रांति का जो संबंध है यह मसाला उत्पादन से है। किससे? मसाला उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? बादामी क्रांति। वहीं पर उर्वरकों से संबंधित है कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। यह उर्वरकों से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, ठीक। वहीं पर बायोडीजल उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है वह कौन सी है? सुनहरी क्रांति। यह बायोडीजल अर्थात पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो बादामी क्रांति या मसाला उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश में सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरह के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? पीले प्रकाश में या नीला प्रकाश या लाल प्रकाश? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह सर्वाधिक किसमें? नीला और लाल प्रकाश में पाई जाती है। किसमें? नीले और लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक तीव्र गति से होती है, ठीक। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन,
सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सह्याद्री पर्वत की पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है अर्थात सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर जो है वह कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? कालसुबा। यह सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? अर्थात चोल शासकों द्वारा जो अधिकांश मंदिर बनवाए गए हैं वह किस देवी देवता के हैं? तो अधिकांश मंदिर जो हैं वह जो चोल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए वो किससे संबंधित हैं या किसको समर्पित हैं? तो शिव जी को। ठीक, किसको? शिव जी को। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूपण पर सर्वाधिक गहरा प्रभाव किसका था? भारतीय संविधान का जो प्रारूप बना था उस पर सर्वाधिक गहरा प्रभाव किसका दिखाई पड़ता था? ठीक, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसके द्वारा महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार भी प्रदान किया गया था, यह अधिनियम वही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के प्रारूप पर जो सर्वाधिक गहरा प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद दो है, एक आगरा में, एक दिल्ली में। तो शाहजहां के द्वारा जो मोती मस्जिद बनवाई गई थी वो कहाँ पर स्थित है? आगरा में। ठीक, कहाँ पर? आगरा में। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। इसके संस्थापक कौन थे आगरा शहर के? सिकंदर लोदी। वहीं पर अगर श्रीनगर शहर जो कि झेलम नदी के तट पर स्थित है, इसकी स्थापना अर्थात इसको बसाने वाला कौन था? तो इसको बसाने वाला अशोक था। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव यह कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिसंबर को भारत मंडपम में 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवंतता का जश्न मनाने वाले 3 दिवसीय उत्सव, यह अष्टलक्ष्मी महोत्सव कितने दिन मनाया जाएगा? 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ठीक, यह महोत्सव क्षेत्र के जीवंत कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प और अद्वितीय भौगोलिक संकेत जीआई उत्पादों को उजागर करने के लिए एक अभूतपूर्व मंच प्रदान करेगा। ठीक, आठ कौन कौन से राज्य हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक, और इसमें सिक्किम भी इस वर्ष शामिल किया गया है। ठीक, अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए जो शुभंकर है, ठीक, वो क्या है? शुभंकर पूर्वी। ठीक, यह इसका शुभंकर है जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहले 7 राज्यों को गिना जाता था, ठीक, जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अब उसके अंतर्गत सिक्किम को भी शामिल कर दिया गया है जिन्हें अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाएगा। ठीक, 2002 में सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य बनाया गया, जिसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर्स कहना बंद कर दिया गया। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 55वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया है? जो इस वर्ष 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ उसमें किसे गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मान किया गया? तो टॉक्सिक यह जो एक प्रकार की फिल्म है इसे ही इस बार गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मान किया गया। इस वर्ष कौन सा संस्करण था भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का? 55वां। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं इसके बारे में। 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी, ठीक, इसमें प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार लिथुआनिया फिल्म, कहाँ की फिल्म? लिथुआनिया की फिल्म जो है टॉक्सिक, इसने ही गोल्डन पिकॉक पुरस्कार इसमें जीता। साले ब्यूवेट द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म 2 13 वर्षीय लड़कियों की कहानी पर आधारित है जो एक मॉडलिंग स्कूल में जाती हैं, जो उन्हें उनकी शारीरिक और भावनात्मक सीमाओं तक धकेलता है। ठीक,
इस जो मूवी है इसके अंतर्गत यह कहानी दर्शाई गई। ठीक, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर जूरी के अध्यक्ष थे। इस जूरी में जो अध्यक्ष बना था वो कौन था? प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर। ठीक, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में 75 देशों की 200 अधिक फिल्में उद्योग जगत के दिग्गजों द्वारा मास्टर क्लास और प्रेरक पैनल चर्चाएं शामिल थी। कितने फिल्में? 200 से अधिक। कितने देशों की? 75 देशों की। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फिल्म निर्माता फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फिल्म निर्माता किसे? फिलिप नायस को। ठीक, जिसमें उनकी शानदार और व्यापक सिनेमाई यात्रा के सम्मान में सिल्वर पिकॉक मेडल और एक प्रमाण पत्र, एक शाल और एक स्क्रॉल और एक नगद पुरस्कार शामिल है इसमें। ठीक, इसके अंतर्गत तो आज के महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के एक नए रोचक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।